हेलो हेलो एंड वेलकम टू कोड क्राफ्टर्स, आपका मेरा हम सभी का फेवरेट पाइथन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे पाइथन का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट आर लेस देन इट एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 5 का फैक्टोरियल प्रिंट कर रखा है विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। अब ये तो एक छोटी वैल्यू है, बट मोस्टली जो फैक्टोरियल्स होते हैं वो दे रन इनटू लैक्स। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसा एक कोड लिखेंगे जो कि बहुत एफिशिएंटली और ईजिली हमारे लिए बड़े से बड़े नंबर्स का फैक्टोरियल नैनो सेकेंड्स के अंदर प्रोसेस करके हमें दे दे। तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करानी है जिसका फैक्टोरियल यूज़र को चाहिए। तो हम ये वैल्यू जो है ए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे स्ट्रिंग कन्वर्जन। फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे डबल कोट्स और यहाँ पे हम लिख देंगे एक अच्छा सा मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, एंटर द नंबर टू प्रिंट द फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा मैसेज लिख दिया है। ये ए वेरिएबल की वैल्यू है जिसमें यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा जिसका फैक्टोरियल यूज़र को चाहिए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, वो होगी n इज इक्वल टू 1। क्यों, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर आई इन रेंज फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम को इटरेट करना है। बेसिकली हमें चाहिए कि किसी भी नंबर के जो प्रीसीडिंग नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट हमको निकलवाना है, इसलिए हमको उस नंबर तक इटरेट करवाना है। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू ले ली है 1 और फाइनल वैल्यू ले ली है a+1। क्यों? क्योंकि जो फाइनल वैल्यू होती है वो हमेशा जो फाइनल वैल्यू -1 लेता है कंपाइलर, और क्योंकि हमें अपनी फाइनल वैल्यू a रखनी है, इसलिए हम यहाँ पे a+1 वैल्यू डालेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे विच विल बी n इज इक्वल टू n इंटू आई। तो चलिए अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। बेसिकली हमने इनिशियल वैल्यू ली n इज इक्वल टू 1। फिर हमने इटरेशन लगा दी फॉर i इन रेंज 1, a+1। इनिशियल वैल्यू हो गई हमारी 1, फाइनल वैल्यू हो गई हमारी a। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखी है n इज इक्वल टू n इंटू 1। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली इनिशियल वैल्यू n की है 1, और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम इटरेट करेगा इस स्टेटमेंट में 1 से लेकर सपोज 10 तक, अगर यूज़र ने 10 वैल्यू डाली है या फिर कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू चेंज होती रहेगी और फाइनल वैल्यू जो n की होगी वही होगा उस नंबर का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने a की वैल्यू 10 डाली है तो सबसे पहले i की वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते 10 तक। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू n की है 1। अब पहला जो इटरेशन होगा उसमें n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 रहेगा, क्योंकि n की इनिशियल वैल्यू 1 थी। फिर n की अब नई वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद सेकंड इटरेशन में जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2। तो अब n की नई वैल्यू हो गई 2। फिर उसके बाद हमारे i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ऐसे करते करते जिस भी नंबर तक यूज़र को फैक्टोरियल चाहिए, यहाँ पे n जो है अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा पर इटरेशन। फिर हम सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट कर देंगे n को। जी हाँ दोस्तों, इतना सा ही है ये कोड, और यहाँ पे हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ 5 लाइंस ऑफ कोड में पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं फुल्ली ऑपरेशनल भी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 का फैक्टोरियल लूँ तो यहाँ पे एकदम सही आंसर आ रहा है विच इज़ 3628800। यहाँ पे अगर मैं 5 का फैक्टोरियल डालूँ तो आंसर आना चाहिए 120। देयर यू गो। तो हमारा प्रोग्राम एकदम एफिशिएंटली काम कर रहा है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं मिलूंगा हर बार की तरह आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।